एसआईआर के मुद्दे पर अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये कहना कैबिनेट मंत्री जेपीएस राठौर का है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी देश की नागरिक नहीं थी, तभी मतदान करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी चाहते हैं कि रोहिंग्या मृतप्राय लोग मतदान करें, लेकिन उनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा है कि बाबा रामदेव हमारे लिए सम्मानित व्यक्ति हैं, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। ब्रजभूषण शरण से हंसी मजाक करते रहते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये वही बता सकते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर मंत्री जेपीएस राठौर से हमारी संवाददाता जया सिंह ने खास बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। एसआईआर को लेकर सियासत गर्म है। राहुल गांधी लगातार आंदोलन छेड़ रहे हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और अभियान छेड़ दिया मतदाता अधिकार यात्रा। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। ऐसे में खास बातचीत करने के लिए यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री कद्दावर नेता जेपीएस राठौर, इनसे ही बातचीत करेंगे। मतदान अधिकार यात्रा ये बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ रहा है और ऐसे में चुनाव आयोग को घसीटा जा रहा है। क्या लगता है, संवैधानिक पद पे संवैधानिक संस्थाएं इस तरीके का आरोप नहीं लगता कि डिफेंड करना बनता है? देखिए, कांग्रेस का चरित्र रहा है, जब जब ये सत्ता में रहे इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम किया है और उसके बाद सत्ता से जब बेदखल होते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं को गालियां देने का काम करते हैं, उनको आरोपित करने का काम करते हैं, उनको बदनाम करने का काम करते हैं। जहाँ तक कि इस मतदाता सूची की बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से कि रायबरेली में क्या हुआ। तो जो इंदिरा गांधी जी का जो जीती जिताई थी उनको माननीय उच्च न्यायालय ने उनको बेदखल कर दिया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उसको सही निर्णय कहा था। तो ये आप लोग किस तरीके से लोकतंत्र को पे कब्जा जमाए बैठे थे और उस पर कब्जा कर लेते थे, तो वो आप दिन भूल गए। किस तरह से सोनिया गांधी जी का यहाँ की नागरिक भी नहीं बनी और उसको आपने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करा दिया था। सोनिया गांधी यहाँ की नागरिक नहीं बनी, जैसे कि सोनिया गांधी भारत की जिस समय तक नागरिक नहीं बनी थी, वो तो शादी हो गई 1967 में, नागरिक बनी वो जाके 1983 में। उससे पहले ही मतदाता सूची में उनके नाम शामिल हो गया था। तो वो जो भारत का नागरिक भी नहीं है उसको वो मतदाता सूची में नाम शामिल कराना चाहते हैं। जैसे सोनिया गांधी को हो गया, वैसे ही जितने रोहिंग्या आ जाएंगे, बांग्लादेशी आ जाएंगे, किसी दूसरे देश से आ जाएं, वो उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाए। भाई कैसे निर्वाचन आयोग इसकी अनुमति दे सकता है? कैसे निर्वाचन आयोग अनुमति दे सकता है जो कि मृत हैं मतदाता और इस लोक में है ही नहीं, परलोक सिधार चुके हैं, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल हो जाए? 22 लाख मतदाताओं का नाम इस आधार पर हटाया गया है कि वो इस लोक में नहीं है, मृत्यु हो चुकी है उनकी। तो क्या जिन लोगों का जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनके नाम मतदाता सूची में रहे? क्या राहुल गांधी जी कल को ये भी कहेंगे कि हमारे पिताजी राजीव गांधी जी का नाम कैसे हटा दिया गया, हमारी दादी इंदिरा गांधी जी का नाम कैसे हटा दिया गया? तो इस तरीके के बयानबाजी करना मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक उड़ाना है और पूरी तरीके से इनका लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं, विश्वास नहीं। जो अपने संविधान को अपने सर पे रखे हुए नाच रहे थे, वो लोग आज संविधान की दुहाई देने का काम करते हैं। और जो लोग ईवीएम को गालियां देने का काम करते थे, जब उनसे कहो भाई ईवीएम कहाँ खराब है, क्या है, 10 बार आयोग ने बुलाया तो एक बार आदमी इनका किसी दल का नहीं गया वहाँ पर कि ईवीएम में वो लेके जाएं इंजीनियर को, वो लेके जाएं टेक्नीशियन को, बताएं कि भाई कैसे हाईजैक हो सकती है मशीन ईवीएम की। बिना कोई इंटरनेट कनेक्शन के कोई मशीन कर ही नहीं सकता हाईजैक किस तरीके से। तो ये लोकतंत्र को जो हाईजैक करने वाले हैं वही आरोप लगाते हैं कि ईवीएम को हाईजैक कर जा सकता है। बहुत धन्यवाद। ये थे जेपीएस राठौर। जेपीएस राठौर का चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से आंदोलन छिड़ रहा है, उनका करारा जवाब। साफ तौर पे कहना है कि मृत प्राय जो लोग हो चुके हैं उसके वोटों पे अगर सोचेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखेंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने का सपना देखेंगे, तो वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहे। करण जिशान के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।